हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आज की वीडियो में बताने वाली हूँ नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। ठीक है, चैप्टर 5 है और इसके अंतर्गत 8 गुफाएं शामिल है जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। इस गुफा के बारे में जानना है। तो बता दो जो गुफा है, पहला गुफा है जोगीमारा गुफा, दूसरा है बाघ गुफा, तीसरा है बादामी गुफा, चौथा है सिगरिया गुफा, पांचवा है एलिफेंटा गुफा, छठा है अजंता गुफा, सातवां है सितनवासल गुफा और लास्ट है एलोरा गुफा। और लगभग ये सारी ही गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली अजंता गुफा तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप बे क्वेश्चन देखिएगा तो अजंता गुफा से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बाघ गुफा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साथ ही जोगीमारा से भी पूछा जा चुका है, एलिफेंटा से पूछा जा चुका है। तो ये सब कुछ गुफाएं हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बेक क्वेश्चन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे इससे भी। तो चलिए, और यहाँ पे बता दूं जो आज का वीडियो है उसमें मैं जोगीमारा गुफा और बाघ गुफा ये 2 गुफाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, इजी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आराम से याद भी हो जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है जोगीमारा गुफा। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर जोगीमारा गुफा स्थित है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद के रायगढ़ की पहाड़ी पर जोगीमारा गुफा स्थित है। साथ ही जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में नर्मदा के उद्गम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस गुफा की माप 10 फुट इंटू 6 फुट इंटू 6 फुट है। मतलब माप जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है इस गुफा की माप 10 फुट इंटू 6 फुट इंटू 6 फुट है। भारत से संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत से संबंधित जो भित्ति चित्र थे वो जोगीमारा गुफा से ही प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा गुफा से कुल 7 चित्र प्राप्त हुए हैं और ये 7 चित्र अलग अलग खंडों से प्राप्त हुए। ठीक है, टोटल 7 चित्र प्राप्त हुए। आगे पढ़ेंगे कि वो 7 चित्र है कौन कौन जो अलग अलग खंडों से प्राप्त किए गए हैं। जोगीमारा की भित्ति चित्रों का विषय जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो उनके भित्ति चित्रों का विषय मतलब जो चित्र बनाए गए थे जोगीमारा गुफा में उस चित्र का वो चित्र जो जैन धर्म से संबंधित है चित्र, और इसकी कला पर साथ ही इसकी कला पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। इस गुफा के चित्र छत के ऊपर मतलब छतों पर अनुपातहीन मतलब कोई अनुपात में नहीं, जैसे 2/2 2:3 ऐसे अनुपात एक अनुपात में जो बनता है तो कोई अनुपातहीन था, मतलब कोई अनुपात में नहीं बना हुआ था और बोनी आकार में बने थे। बोनी मतलब जो बोने लोग होते हैं ना, उसी शेप में बने हुए थे। तो इस गुफा का जो चित्र है छत ऊपर मतलब छतों के ऊपर और अनुपातहीन और बोनी आकार में बने हैं। इसमें बने चित्रों का निर्माण देवदासी सुतनुक ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें बने चित्रों का निर्माण किसने किया है, मतलब जोगीमारा गुफा में बने चित्रों का निर्माण किसने किया है, तो देवदासी सुतनुक ने किया है। जोगीमारा गुफा में लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है, जिसमें जो चित्र बने हैं वो लाल रंग के हैं और उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है। मतलब जो चित्र जोगीमारा गुफा के अंतर्गत जो चित्र बनाई गई है वो चित्र लाल रंग के हैं और जो उसकी पृष्ठभूमि है मतलब सतह जमीन कह सकते हैं वो सफ़ेद रंग की है। आगे बढ़ते हैं। 1914 में असित कुमार हल्दर व छमेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1914 में किसने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया, तो आपको लिखना होगा असित कुमार हल्दर ने और छमेंद्रनाथ गुप्ता ने। ठीक है, अध्ययन किया उस चित्र का। इस गुफा के लेख 3री शताब्दी में लिखे गए। ठीक है, जोगीमारा गुफा में जो लेख लिखे गए थे वो 3री शताब्दी में लिखे गए थे और साथ ही जोगीमारा गुफा प्राकृतिक निर्मित गुफा है। ठीक है, ये गुफा जो है प्राकृतिक निर्मित गुफा बताई जाती है। एंड अब बात करते हैं जोगीमारा गुफा के विभिन्न खंडों से प्राप्त चित्र। ठीक है, तो 7 खंड जो है सब में अलग अलग चित्र प्राप्त हुए हैं।
तो प्रथम खंड में चित्र प्राप्त हुए हैं। इस गुफा में कुछ मानव आकृतियां, साथ ही हाथी व मछली के चित्र बने हैं। ठीक है, वह नहीं होगा, ओनली वो होगा, मतलब हाथी अलग है और मछली अलग है। तो मानव के चित्र मिले हैं, हाथी के चित्र मिले हैं और मछली के चित्र मिले हैं। द्वितीय खंड में इस गुफा के अंतर्गत कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए चित्रित किए गए, मतलब पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति को बातचीत करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है तृतीय खंड में इस गुफा में एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली कुमुदनी के पुष्प बनाए गए। ठीक है, कुछ लाल लिली और कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं, जहां उसके ऊपर नृत्य करते हुए एक युगल चित्र भी चित्रित है। ठीक है, नृत्य करते हुए एक युगल चित्र भी चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ खंड में। तो इस गुफा में मानव आकृति वो पक्षी के चित्र बने हैं, मतलब मानव आकृति बनी है, साथ में पक्षी के चित्र बने हैं। इसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य भी चित्रित है, मतलब गुड़िया के शेप में और बौने शेप में अनुपात रहित मनुष्य के चित्र चित्रित किए गए हैं। चित्र में एक मनुष्य के सर पर चोंच बनाई गई है, मतलब चित्र में एक मनुष्य के सर पर चोंच बने हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं पांचवा खंड। तो पांचवें खंड में एक नृत्यांगना गायक तथा नृत्यों के झुंड में घेरे में बैठी हुई है। ठीक है, एक नृत्यांगना गायक जो नृत्यों के झुंड में नृत्य करते हुए बहुत सारे लोगों में के झुंड में घेरे में, मतलब घेरे जो बीच में, घेरे के बीच में बैठी हुई दिखाया गया है। एंड लास्ट है छठी खंड में। तो प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। और जो सातवां खंड है फ्रेंड्स, इसके बारे में मेंशन नहीं है बुक में, तो आएगा भी नहीं। तो ये रहा जोगीमारा गुफा। इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आएंगे इसी के अंतर्गत हैं, और ज़्यादा पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और ज़रूर याद कर ले, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंट्रेंस के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाघ गुफा। तो बाघ गुफा के बारे में जानते हैं। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह गुफा विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है, जो बागनी या बागमती के नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो आपको लिखना होगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। या ये गुफा किस पर्वत को काटकर बनाई गई, तो विंध्य पर्वत को। या तो ये गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बागनी या बागमती लिख सकते हैं, नदी के किनारे स्थित है। इस गुफा का प्राचीन नाम, मतलब पुराना नाम कल्याण या कलायन है। ठीक है, इस गुफा का जो प्राचीन नाम है वो कल्याण या कलायन है। इस गुफा का समय काल, जब ये गुफा बनी थी उसका समय काल 626 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बाघ गुफा की खोज किसने किया। बाघ गुफा की खोज 1818 में किसने की, तो डेंजरफील्ड ने की थी। सन 1920 में चित्रकार मुकुल चंद्र, ठीक है, मुकुल चंद्र जो चित्रकार है, 1920 में चित्रकार मुकुल चंद्र ने बाघ गुफा में बने चित्रों की प्रतिलिपियां तथा इसके स्केच तैयार करवाए। मतलब 1920 में मुकुल चंद ने बाघ गुफा के जो चित्र थे उसकी प्रतिलिपियां तैयार करवाई और स्केच तैयार करवाए। साथ ही सन 1921 में चित्रकार असित कुमार हलदर तथा नंदलाल बासु ने इस चित्रों की सिर्फ प्रतिलिपियां तैयार करवाई। मुकुल चंद जो थे वो प्रतिलिपियां तैयार करवाए थे, साथ में स्केच भी तैयार करवाए थे, लेकिन 1920 में, लेकिन 1921 में चित्रकार जो है असित कुमार हलदर और नंदलाल बासु जो है सिर्फ प्रतिलिपियां तैयार करवाएं। बाघ गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है, तो बाघ गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह गुफा गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनी। ठीक है, जब ये गुफा बनी थी वो गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनी थी। बाघ गुफा में कुल 6 गुफा मंदिर बनी है। ठीक है, जिसमें से गुफा नंबर 7, 8, 9 पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है।
मतलब 9 गुफा मंदिर, जिसमें से 7, 8, 9 पूर्णतः ध्वस्त मतलब ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है। और अभी भी आप देखोगे तो 1, 2 बोला जाता है कि 1 से 6 तक के अभी भी आपको उसके अवशेष या फिर उसके चिन्ह वहाँ पे मिलते हैं। एंड अब आता है आपका बाघ गुफा से रिलेटेड 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। तो इसमें जानेंगे कि जो 6 गुफा है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। जो 6 गुफा अभी भी है वहाँ पे स्थित, जो नष्ट नहीं हुए हैं, तो उस गुफा को किस किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाघ गुफा की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो गृह गुफा के नाम से जाना जाता है, महाअस्थाथिपत गुफा के नाम से, या फिर मठाधिकारियों का निवास स्थान। ठीक है, महाअस्थिपत या मठाधिकारियों का निवास स्थान, इसके नाम से जाना जाता है, या गृह। मोस्टली जो एग्जाम में लिखना होता है वो गृह गुफा ही लिखना होता है। नेक्स्ट आते जो सेकेंड गुफा है, बाघ गुफा की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो पंच पांडव के नाम से जानी जाती है। पंच मतलब 5 पांडव की गुफा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आते 3 नंबर, बाघ गुफा की तीसरी गुफा मतलब किस नाम से जानी जाती है, तो हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है 4th नंबर, बाघ की चौथी गुफा का नाम क्या है, तो रंग महल नाम है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है, तो व्याख्यान मंडल या पाठशाला, और मोस्टली पाठशाला आता है एग्जाम में, व्याख्यान मंडल कम आता है। तो हाँ, ये है 5 गुफा जिसका अलग अलग नाम है। पहला आपका हो गया गृह गुफा या महाअस्थिपत या मठाधिकारियों का निवास स्थल। सेकेंड जो गुफा है वो है पंच पांडव। थर्ड है आपका हाथी खाना। 4th है रंग महल, और 5th है व्याख्यान मंडल या पाठशाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बाघ की छठी गुफा का नाम क्या है। ठीक है, छठी गुफा का जो नाम क्या है, तो शिक्षकों का निवास स्थान। जो छठी गुफा का नाम है वो है शिक्षकों का निवास स्थान। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र चित्रित है, तो चौथी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र चित्रित है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है, तो बाघ की चौथी गुफा हलिशक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, कबूतर का जोड़ा किस गुफा में चित्रित है, तो कबूतर का जोड़ा बाघ गुफा में चित्रित है, और इस चित्र को नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है, तो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां ग्वालियर दुर्ग के पुजारी महल में सुरक्षित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बाघ गुफा में किस वृक्ष का सर्वाधिक अंकन है, तो बाघ गुफा में केले के वृक्ष का सर्वाधिक अंकन है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, मुर्गी तथा चूजे का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो बाघ गुफा से प्राप्त हुआ है मुर्गी तथा चूजे का चित्र। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बाघ गुफा महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। 2 होता है, एक महायान एक हीनयान होता है, तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है बाघ गुफा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, बाघ की किस गुफा में क अक्षर मिला है, तो चौथी गुफा में क अक्षर मिला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था। ठीक है, क अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा के जो समय काल था वो क्या था, तो 4वीं से 5वीं शताब्दी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लाया था। ठीक है, पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लाया, तो 1951 ईस्वी में बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लाया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो बाघ गुफा में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बाघ गुफा से अजंता गुफा की दूरी कितनी है, तो बाघ गुफा से अजंता गुफा की दूरी
240 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बाग में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? तो बाग में सर्वप्रथम पहली गुफा का ही निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, शोक मगन नारी तथा दासी की आकृति बाग की किस गुफा में बनी है? तो चौथी गुफा में बनी है। शोक मगन नारी और दासी की आकृति बाग की चौथी गुफा में ये चित्र चित्रित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा में मिलता है? तो प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप जो है अजंता और बाग गुफा में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाग में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? कहने का मतलब कि अजंता और बाग में कंपेयर किया जाए तो किस गुफा में जो चित्रकला है श्रेष्ठ बनी है, अच्छी बनी है? तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो बाग गुफा में जो चित्र चित्रित है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? तो सन 1929 ईस्वी में इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ। तो ये रहा फ्रेंड्स बाग गुफा, इतने ही पढ़ना है इसके बारे में भी, और इसी के अंतर्गत क्वेश्चंस भी आएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और आगे का नेक्स्ट का जो वीडियो है उसमें जो आगे की गुफाएं हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट गुफा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके जो भी मेरे वीडियोस आगे के आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।